Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel English Language Plus Literature. In today's video we will discuss about the linguistic theory which is the behaviorist school of thought. लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में डिस्कस किया था और फिर हमने मेंटल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस किया, और इस सीरीज़ की ये वीडियो 3 है जिसमें हम बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने जो पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने मतलब आपको बताया था कि ये 3rd पार्ट है, लेकिन एक्चुअली मैं जब अपनी वीडियोस देख रही थी तो मेरे माइंड में ये था कि मैंने बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट पे एक वीडियो बना ली है, लेकिन जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि सिर्फ 2 वीडियोस इस सीरीज़ की मौजूद थी, तो डेट्स मीन कि मैंने ये मिस कर दी थी। तो अभी हम इस बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर एंड हिज कोलीग्स, द बिहेवियरस लर्निंग और अ चेंज ऑफ बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर इज brought about by process known as operant conditioning, which is the result of repeated training. Operant mean voluntarily behavior, which is the result of learners on free will, and it is not forced by outside person or thing. The learner demonstrates the new behavior first as a response to a system of reward or punishment, and finally as an automatic response. In order to prove their theory, they conduct an experiment. बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद B.F. स्किनर और उसके कोलीग्स ने पेश की, जिसके मुताबिक बच्चा अपनी मदर टंग, अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू सीखता है, और जो किसकी वजह से होती है? रिपीटेड ट्रेनिंग की वजह से। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है कि फ्री विल के तौर पे, यानी जिस तरह से जब कोई बच्चा सीखता है, ज़बान सीखता है, तो कोई चीज़ उसे फोर्स नहीं करती या उसे ज़ोर नहीं दिया जाता कि वो ये ज़बान सीखे, बल्कि वो अपनी फ्री विल के तौर पे इन वर्ड्स को सीखता है, सेंटेंसेस को प्रोड्यूस करता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो लैंग्वेज को सीख लेता है। और यही प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट टाइम जब बच्चा कोई नया वर्ड सीखता है, बोलता है, तो इसे इनकरेज किया जाता है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, चाहे उसकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हो या उसके बहन भाइयों की तरफ से हो या उसके माँ बाप की तरफ से हो। तो उसकी हौसला अफजाई की जाती है, जिसकी वजह से उसका जो लर्निंग प्रोसीजर होता है वो तेज़ हो जाता है। और सिमिलरली आपने देखा होगा कि सम टाइम जो बच्चे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं या कोई बैड वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं या उनको पनिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो उन वर्ड्स को यूज़ करना, अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा सोसाइटी के अंदर रहता है तो वो अपनी सोसाइटी से इर्द गिर्द से वर्ड्स को उठाता है और उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है, और ये सारा प्रोसीजर ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होता है, यानी उसकी फ्री विल के तौर पे होता है। और फिर जब उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से हौसला अफजाई मिलती है, उसे जो सा रिवार्ड वगैरह दिया जाता है, तो जिस पे उसका ये प्रोसीजर, जो ज़ुबान सीखने का प्रोसीजर होता है, वो तेज़ हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली तौर पे इस लैंग्वेज को सीख लेता है। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसके मुताबिक इन अ टिपिकल एक्सपेरिमेंट अ रैट इज पुट इन बॉक्स containing a bar. If it presses the bar, it is rewarded with a pellet of food. Nothing forces it to press the bar. The first time it probably does so accidentally. When the rat finds that the food arrives, it presses the bar again. Eventually, it finds that if it is hungry, it can obtain food by pressing the bar. Then task is made more difficult. The rat only gets rewarded if it is presses the bar while a light is flashing. At first, rat is puzzled. Eventually, it learned the trick. Then the task is made more difficult again. This time, the rat only receives food if it presses the bar a certain number of times. After initial confusion, it learned to do this also, and so on and so on. तो इस टिपिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया कि एक चूहे को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया, जिसके अंदर एक बार लगी हुई थी, और इस बार को प्रेस करने से होता क्या था कि उस चूहे को खुराक का एक टुकड़ा मिल जाता था। पहली दफ़ा तो उसने एक्सीडेंटली तौर पे इस बार को प्रेस कर दिया, जिसके नतीजे में उसे खुराक का टुकड़ा मिला, लेकिन बार बार इस प्रोसीजर को रिपीट करने से वो इस बात को जान चुका था कि अब जब भी उसे भूख लगनी है तो उसने इस बार को प्रेस करना है, जिसके नतीजे में उसे खुराक का टुकड़ा मिल जाएगा। जब इस प्रोसीजर को वो अच्छे से
अच्छे से रिपीट कर चुका, अच्छे से वो जान चुका, तो इसके बाद इस टास्क को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये था कि जब भी एक लाइट ऑन होती थी तो इसके बाद जो चूहे को वो बार प्रेस करनी पड़ती थी और तब जाके उसे खुराक का टुकड़ा मिलता था। तो हुआ ये कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन के बाद चूहा इस अमल को भी सीख गया और एक टाइम ऐसा आया कि वो इस अमल को जान चुका था कि अब जब भी उसे भूख लगेगी तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब लाइट ऑन होगी और इसके बाद उसे जो है वो बार प्रेस करनी होगी, जिसके बाद उसे खुराक का टुकड़ा मिलेगा। जब वो इस अमल को भी जान चुका तो नेक्स्ट उन्होंने इस टास्क को मज़ीद थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जिसके बाद अब जो सा है वो बार को 2 से 3 बार प्रेस किया जाना था और इसके बाद उसे खुराक का टुकड़ा मिलता था। अब चूहे ने इनिशियली तौर पे तो कन्फ्यूज़ हुआ और इसके बाद जब वो इस अमल को भी सीख गया और इसी तरह सेम इंसान के साथ भी होता है कि इनिशियली तौर पे जो सा है वो एक्सीडेंटली तौर पे अपनी फ्री विल के तौर पे वो जो वर्ड्स हैं उनको उठाता है और सेंटेंसेस बनाता है और ज़बान बोलने लगता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि वो इन वर्ड्स को रिपीट करने से, बार-बार रिपीट करने से वो उनको लर्न कर लेता है और इसके बाद मज़ीद जैसे-जैसे वो बड़ा होता है तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो से हैं वो उनको पिक करता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इस काबिल हो जाता है कि वो इन सारी लैंग्वेज को बहुत आसानी के साथ एक प्रॉपर सिचुएशन के मुताबिक एक करेक्ट सेंटेंस बोलने के काबिल हो जाता है। There are two kinds of reinforcement. Number one is positive reinforcement and number two is negative reinforcement. Positive reinforcement क्या होती है? Positive reinforcement comprises of praises and rewards. It has been shown by the experiment all positive reinforcement work much better in bringing about good learning. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? जिसमें तारीफ़ शामिल होती है या रिवॉर्ड वगैरह देना शामिल होता है। हमने देखा होगा कि जब भी बच्चों को हौसला अफ़ज़ाई की जाती है, उन्हें कोई इनाम दिया जाता है, तो उनकी जो कारकर्दगी होती है वो बेहतर हो जाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर भी, क्लास के अंदर भी जब भी कोई बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है और रिवॉर्ड के तौर पे जो है उन्हें कुछ इनाम वगैरह भी दिए जाते हैं। तो किस वजह से दिए जाते हैं? ताकि उनकी पॉजिटिव तरीके से हौसला अफ़ज़ाई की जा सके। तो लर्निंग प्रोसीजर में भी इसी तरह होता है कि जब बच्चे को अच्छे तरीके से उसकी तारीफ़ की जाएगी या उसे रिवॉर्ड में कुछ दिया जाएगा तो उसके नतीजे में वो उन चीज़ों को जल्दी सीख लेगा। नेक्स्ट जो हम बात करें वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रिब्यूक्स एंड पनिशमेंट फॉल इनटू अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैटेगरीज। स्किनर eventually applies this theory of learning through operant conditioning to the study of how humans learn language. डांट डपट करना या पनिशमेंट देना ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की कैटेगरी में आता है। तो स्किनर कहता है कि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू अपनी लैंग्वेज को सीखते हैं और लैंग्वेज का सीखना बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हम दूसरे काम को सीखते हैं या दूसरे स्किल सीखते हैं। जिस तरह से हम कोई जिमनास्टिक सीखते हैं या स्विमिंग सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने का अमल भी सेम ऐसा ही होता है। और ये किस तरह से आता है? स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और रिपीटिशन के थ्रू आता है।